मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत धनबाद के अलग अलग क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से बेटियों को प्रशिक्षित करने का कार्य किया जा रहा है। उन्हें सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए अलग अलग तरह की प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं, जिसमें जो ढांगी में यहाँ पर अल्टीमेट एनर्जी रिसोर्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा फैशन डिजाइनिंग और कंप्यूटर से जुड़ी हुई प्रशिक्षण दी जा रही है। और उसी के तहत जिन बच्चों ने अपने अब तक 3 महीने का प्रशिक्षण में जो कुछ सीखा है उससे जुड़ी हुई एक नोट्स बनाई, उससे जुड़ा हुआ एक पूरा जो कंप्यूटर से जुड़ा हुआ जो भी जानकारी है वो उन्होंने जो यहाँ के जो कोलाकुसना के जो सरकारी विद्यालय के बच्चों के बीच में उन्होंने शेयर करने का काम किया है। कुछ बच्चों ने अपनी पेंटिंग्स भी यहाँ पर बच्चों को गिफ्ट की है। सीधे यहाँ पर जो शिक्षक हमसे बात करते हैं, क्या नाम हुआ अभी आपका? शुभम सिंह। एक्चुअली सर मतलब कि हमारे पास में ना बेसिक नॉलेज से लेके एडवांस तक में सर मतलब कि ये 3 मंथ के पीरियड में सर हम उनको समझाते हैं टाइपिंग, MS वर्ड, देन MS एक्सेल, फिर मेल करना, ये सारी चीज़ें सर दोनों टाइपिंग दोनों से जी। और आज इन्होंने जो चीज़ें सौंपी है उसमें क्या था सर? इसमें सर इनके द्वारा सर मतलब इन्होंने सर अभी तक 3 मंथ के पीरियड में सर ये जो भी सीखे है सर ये इनका एक तौर से परिणाम था। और सर इनके द्वारा बनाया गया सर एक अद्भुत पेंटिंग था सर जो ये अपने टैलेंट से सर इन्होंने जो बनाया और ये बाकी बच्चों के सामने में सर ये आज पेश किए हैं। क्या बनाया था आपने? सर मेरा नाम लक्ष्मी कुमारी है। मैंने ये बेसिक कंप्यूटर के बारे में बनाया है कि कंप्यूटर क्या है, इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, यही वाला नोट्स मैंने 3 महीने में आपने इतना ही सीखा? नहीं, और भी कुछ MS एक्सेल, MS वर्ड और भी बहुत कुछ है। तो बेसिक नॉलेज ये चीज़ें जब आप लोग बना रहे थे तो ऐसे मन में था कि जो बच्चे इस कंप्यूटर के बारे में बहुत अच्छा नहीं जानते उनको कुछ जानकारी हो जाए? हाँ सर, इसके लोगों को बड़े मतलब। चलिए बहुत बढ़िया। तो कुछ और बेटियां उनसे बात करते हैं। आप अभी तक क्या क्या सीखी? सर अभी तक हम टाइपिंग कर चुके हैं, MS एक्सेल, MS वर्ड, ईमेल करना, फिर रिजल्ट वगैरह बनाना, ये सब सर हो चुका है अभी तक में। एक्सेल पे काम कर लेती है? यस सर। कहीं कोई झिझक? नो सर। भविष्य में क्या क्या सिखाया जाना है, क्या कहा सर ने, क्या क्या सर बताया? अभी तो और भी एडवांस में और भी सीखेंगे, टेली वगैरह सब होगा। टाइपिंग में हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग दोनों होगा सर। क्या नाम हुआ? कृतिका कुमारी। कहाँ से हैं? ढोगरा कालडी। पढ़ाई कर रही हैं अभी? यस सर। कौन से क्लास में? ग्रेजुएशन 2nd सेमेस्टर में। सब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश ऑनर्स। कहाँ से? PK कॉलेज। यस सर। आप बताइए क्या नाम है उसका? बेबी खातून। बेबी खातून। बेबी यही पढ़ती हैं? हाँ इसी से। कौन से क्लास में? 12th साइंस। साइंस लेकर पढ़ रही हैं। साइंस में कंप्यूटर का बहुत योगदान होता है। अभी तक क्या क्या सीखा है आपने कंप्यूटर में अपने स्कूल में? अभी कंप्यूटर को चलाना वगैरह सीखा है। ये जो नोट्स मिला है उससे कुछ फायदा मिलेगा? हाँ सर, पढ़ेंगे तब ना पता चलेगा क्या फायदा मिलेगा। सही बात है। कितना % मार्क्स आया था? 10 में। भविष्य में क्या बनने की इच्छा है? बोलिए थोड़ी और। डॉक्टर। बहुत बढ़िया। बायो साइंस लेकर पढ़ रही है? यस सर। तो सपने सबों के होते हैं और स्कूल में बच्चे जब पढ़ाई करते हैं तो उनके अंदर एक ही सोच होती है कि उन्हें अपने लिए कुछ करना है। और चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी स्कूल हो, फ़र्क नहीं पड़ता, टैलेंट हर जगह विद्यमान है। और यही वजह है कि प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ने वाली बच्ची ये सोचती है कि मुझे नीट कंप्लीट करके डॉक्टर बनना है और उससे पहले बेसिक जो पढ़ाई है उसे वो पूरा कर रही हैं। और भी कुछ बेटियां उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? नम्रता कुमारी। नम्रता कुमारी। नम्रता। कौन से क्लास में हो? 12th साइंस बायो। आपको क्या बनना है? डॉक्टर। क्या बात है, सभी डॉक्टर बनना चाहती हैं। आपने कंप्यूटर की जो अभी तक शिक्षा ग्रहण की है उसमें क्या क्या सीखा? मेरा नाम किरण कुमारी है। मैं टेली सीखूंगी और टाइपिंग सीखी हूँ, एक्सेल। टैली के बाद अकाउंटेंसी भी सीखना है? यस सर, सीखना है और खुद के पैर पे खड़ा होना है और सबको नॉलेज देना है। परिवार में कौन कौन लोग हैं? मेरे परिवार में बहुत लंबी फैमिली है, सास ससुर है, मैं मैरिड हूँ और नहीं, हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड नहीं है। इसीलिए सेल्फ डिपेंडेंट होना। यस सर। तो अल्टीमेट एनर्जी रिसोर्स के तरफ से जो प्रयास किए जा रहे हैं, ये प्रयास यही है कि इन तमाम जो चेहरे हैं, इन तमाम चेहरों के ऊपर एक मुस्कान आए और वो मुस्कान हो आत्मनिर्भरता की। और वो आत्मनिर्भरता तभी आएगी जब इनके अंदर टैलेंट होगा और टैलेंट को डेवलप करने का काम जो है वो अल्टीमेट एनर्जी रिसोर्स के द्वारा उस क्षेत्र में किया जा रहा है जिसे कि ढांगी कहते हैं। ढांगी के आसपास की तमाम महिलाएं, तमाम बेटियां वहां पहुंचती हैं और वो अपने हिसाब से जिस कोर्स में उन्होंने दाखिला लिया है उसके हिसाब से वो प्रशिक्षण लेती हैं और उसी का एक
जीता जागता उदाहरण आपको यहाँ देखने को मिला है, जहाँ उन्होंने अपने द्वारा सीखे गए तमाम चीज़ों का एक प्रोजेक्ट तैयार किया है और और यहाँ जो सरकारी विद्यालय है यहाँ के बच्चों को सुपुर्द करने का काम किया है। सहयोगी आर्यन के साथ राजकुमार जायसवाल, 11 स्कोप्स, धनबाद।